हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो उनकी क्या एनर्जी है। जो लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, या आप जो भी कहते हैं उसके अगेंस्ट वो लोग बात करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आप बेटर जानते होंगे कि वो कौन लोग हैं। वो ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई कोई एक इंसान है जो आपके अगेंस्ट है, आपको पसंद नहीं करता, आपको लाइक नहीं करता और हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। उनकी एनर्जी क्या है और उनकी थॉट्स क्या हैं। और प्लानिंग भी देख लेंगे अगर कुछ प्लानिंग नज़र आ रही होगी तो। ठीक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। देखते हैं जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमी हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या है। क्योंकि डेफिनेटली वो आपकी सराउंडिंग में तो होंगे और दुश्मन से ज़्यादा कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। ठीक है। द पीपल दोज हु आर अगेंस्ट यू, उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उनकी एनर्जी क्या है। ऑलराइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, दी हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट। ये जो भी लोग हैं ये आपको बहुत क्लोजली नोटिस करते हैं। द मैजिशियन। ऑलराइट। ये आपको क्लोजली मैनिफेस्ट करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और इनको सबसे बड़ा जो कीड़ा काटता है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से काटता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ आपका डिस्कशन करते होंगे, लेकिन डिस्कशन करने में इनकी चितपट हो जाती है, क्योंकि हर जगह ये जहाँ जाते हैं वहाँ या तो इनको आपके रेफरेंस से जाना जाता है या इनको मजबूरन आपका रेफरेंस देना पड़ता है। ऑल्दो दे डोंट लाइक इट, बट इनका किस्मत का तारा जो है वो चमकता नहीं है जब तक ये आपका रेफरेंस ना दें। ये आपकी लक से सबसे ज़्यादा इनको जेलसी है कि हर चीज़ इसके ही फेवर में सही क्यों होती है। जिसके साथ भी बैठ के बात करो वो उसकी तारीफ़ ही क्यों करता है। किसी के पास उसके पास बुराई का मवाद क्यों नहीं है। उसने हर किसी के साथ अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने हर किसी के साथ अच्छा किया हुआ हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ सोचो वो उसने सबसे पहले की हुई होती। इनको इस तरह की बातों से काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये आपको काफ़ी हैवीली स्टॉक भी करते हैं और इनकी एनर्जी में अभी भी नज़र आ रहा है कि दे आर कॉपीइंग यू एक्चुअली। एग्जैक्टली आपको कॉपी कर रहे हैं ताकि जो ट्रैक आपने अपनाया वही ट्रैक इनके साथ भी हो जाए। विद द थ्री ऑफ कप्स, ये आपके बहुत क्लोज कोलीग्स या क्लोज फ्रेंड में से हो सकते हैं। तीन बहुत पुराने पक्के यार, और बिल्कुल सिमिलर एक्टिविटी होगी। आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये आपके आस्तीन के सांप बने हुए हैं। ठीक है। और आप शायद इस तरफ सोचते भी नहीं है कि इस पर्सन को मुझसे इनसिक्योरिटी या जेलसी है, या ये मेरा नॉन वेल विशर हो सकता है, ये मेरा वेल विशर नहीं है, ये बिल्कुल ही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे पसंद नहीं करता जबकि ये मेरे साथ है। तो आपके साथ रहकर ही इन्होंने आपको कॉपी करना है, वरना इनको फिर पता कैसे चलेगा। आजकल ये आपको बहुत ज़्यादा इसलिए भी बहुत ज़्यादा नोटिस और स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज आप बिल्कुल गायब हुए हैं मंजर से। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे, आप कुछ स्टेटस स्टोरीज़ नहीं लगा रहे। ऐसा लग रहा है कि आप टैरो रीडर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिटरली कार्ड्स देख रहा है, और या तो आपको टैरो रीडिंग देखने का शौक़ है, या फिर डेफिनेटली होगा तभी आप मेरे चैनल पे भी हैं, या फिर आप खुद टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, या फिर आप पुरानी पिक्चर्स को एडिट वगैरह करके कुछ ना कुछ फ़िल्टर्स बनाते रहते हैं। ये पुरानी पिक्चर्स को टटोलते रहते हैं, कुछ उसकी क्लिपिंग करते रहते हैं, टिकटॉकिंग करते रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़। एंड विद द मैजिशियन कार्ड, ये अपनी फील्ड के बड़े पक्के हैं, काफ़ी अच्छी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपने काम में बड़े मास्टर हैं, लेकिन हर कोई इनको आपके नाम से जानता पहचानता है। तो इनकी एनर्जी में वो स्पार्क, और बिल्कुल एक्चुअली आपको लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल मेरे जैसा ही काम सारा कर रहा है ये पर्सन, लेकिन रेफरेंस आपका तगड़ा है। विद द मैजिशियन बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ जाए बंदा छा जाए, लेकिन आपकी खामोशी भी बहुत लाउड है।
साइलेंस भी जो है ना वो आपकी बहुत लाउड है, आपकी एब्सेंस भी बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है, प्रेजेंस तो नोटिस की जाती है, एब्सेंस भी बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है, और ये पर्सन आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, बिकॉज दे आर वंडरिंग कि मैं पूछूं कि है क्या मामला। तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी में आप ये कह सकते हैं कि स्पाइंग चल रही है, बिकॉज विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द मैजिशियन दे आर क्वाइट सरप्राइज कि आप गायब क्यों हैं, आप एक्टिव क्यों नहीं हैं। पहले तो आप बहुत एक्टिव होते थे, पहले तो आप बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते थे, स्टेटस लगाते थे, स्टोरीज लगाते थे, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो इनकी एनर्जी क्रियोसिटी, इनक्विजिटिव बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। द सन, और राइट, लियो, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. इनकी एक्टिविटीज़ में इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आई है, किसी की बात तय हुई होगी या कहीं ट्रिप का प्लान किया जा रहा है, और दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बहुत खुश हैं, और दे आर मिसिंग दोज मोमेंट्स जब आप भी इनके साथ इस ट्रिप का पार्टनर थे, और दे आर ऑल्सो वंडरिंग जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें विद द किंग ऑफ कप्स एक ये बहुत जेन्युइन पर्सन, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन, तो दे वॉन्ट टू हैव दैट पर्सन। ये उस एक मेन कैरेक्टर को समझ लीजिए कि ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ इनको पता चले। मे बी आपके स्पाउस, आपके लव पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी मेल कैरेक्टर, उसके मुतालिक इनको जानने की बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, इनको कोई उससे रिलेटेड कोई एक्शन है जो ये चाह रहे हैं कि इनको पता चले कि अगर आप आजकल गायब हुए हुए हैं तो क्या आपका कहीं, आप इनके साथ कहीं गए हुए हैं आप, एंड दे आर समथिंग, इनकी एक्टिविटीज़ में कोई एक ऐसी चीज़ को हासिल करना और आपको ऑफ़र करने का प्लान चल रहा है जो बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर लें जो आपके लिए देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सी आपने कभी अगर उसमें जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं या जो फ़न गालाज लगते हैं, उसमें आपने देखा है कि ये गेम खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब ये चीज़ हाथ में आ जाती है तो चाहे एक टेडी बेयर ही क्यों ना है, लेकिन कोई भी इसको देना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि पर्पज़ ये नहीं कि गिफ्ट मिला, पर्पज़ ये होता है कि स्ट्रगल कितनी हार्ड थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके नॉन वेल विशर्स हैं या जो आपको पसंद नहीं करते, इनकी अपकमिंग डेज़ में कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो सकती है कि आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर लें, अपना फैमिली ट्रिप कहीं प्लान करें और आपसे पैसे मांग लें कि तुम फाइनेंस कर दो। ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि ये आएंगे किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट से जो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर्सन को इनकार नहीं कर सकते, ये भी इनकी प्लानिंग का एक पार्ट है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक एंटरटेनमेंट फन फिल्ड ट्रिप है, और आप नहीं चाहेंगे कि आपके पैसे या आपकी कोई भी ऐसी सेविंग्स जो है वो ऐसी जगह पे लगे। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि ये आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर सकते हैं या आपको ऑफर कर सकते हैं, कोई चीज़ रखने को कह दें कि यार हम लोग कहीं थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, ज़रा ये रख दो, एंड दिस कुड बी क्वाइट ट्रिकी एंड डेंजरस। ठीक है, तो लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में आजकल काफ़ी हल्ला गुल्ला है और हर लिहाज से स्टेबल सेट हैं, लेकिन जाहिर बात है आपके लिए इनकी क्या एनर्जी है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये आपकी फैमिली के किसी एक मेन कैरेक्टर को पकड़ के रखते हैं ताकि आपके मतलब सारी बातें इनको पता चलती रहें, एंड दिस पर्सन इज़ इन ए सिवियर डिप्रेशन। ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल लथार्जिक स्लॉथ की तरह पड़ा हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। चलिए जी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी पता चल गई। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जो आपके अगेंस्ट हैं, उनकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। सेल्फ केयर, और राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर एंड कमिटमेंट्स, डिसेप्शन, टेम्पटेशन, मर्क्यूरी, मैसेजेस, कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें तो लग रहा है रिपीट करनी पड़ेंगी। हायर सेल्फ, मैंने कहा था कि ये कुछ ना इनका मामला ऐसा चल रहा है कॉपी कैट वाला।
हो सकता है आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना, चाहे आपके हालात कैसे ही क्यों ना चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही, और लेकिन आप अपने अटायर और अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखते हैं, आप बिल्कुल सर झाड़ मुँह पहाड़ कहीं पर नहीं चले जाते, आप अपनी हीलिंग थेरेपी, फेशियल्स, ओवरऑलिंग वगैरह सब चीज़ें करते हैं। मैंने अभी कर्ज़े की बात की थी, लोन की बात की थी, देयर इज़ अनटिल डेब्ट टेयर अस अपार्ट। कोई ऐसी चीज़ करना जिससे मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के माइंड में ऐसा चल रहा है कि वो कहते हैं ना कि पैसा पैसा कहाँ जा रहे हो, बोलता है दोस्ती करने, बोलते कब वापस आओगे, जब झगड़ा होगा। तो यानी ये आपसे या तो कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर लेंगे और ये रिटर्न ना करें, ये एक ट्रिक हो सकती है, और फिर आप उस चीज़ को मांगेंगे तो रिश्ता ख़राब हो सकता है, ये भी एक प्लान में शामिल है। बिकॉज़ इनको किसी ऐसी चीज़ की अर्ज हो रही है जो इनकी गुंजाइश में शामिल नहीं है, और इनको ट्रैवल करना है क्योंकि ट्रैवल का वर्ड आ गया है, और ये चीज़ इनको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, और आप इनको शायद मना ना करें, बिकॉज मैंने कहा ना, आप सोच नहीं सकते हैं कि आप अपनी आस्तीन में एक सांप को पाले हुए हैं। दे आर गोइंग टू डू सर्टन थिंग्स जो कि आपको लगेगा कि चलो इसकी वेलबींग के लिए है, इसकी ग्रोथ के लिए है, चलो देख लेते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी हो जाएगा कि यार मेरे साथ कोई ना कोई ट्रैप हो रहा है, कोई ट्रिक हो रही है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि ये आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट यू नो जिस पर्सन को एक अनलाइकली सा जिसके साथ बॉन्ड होता है ना, जो फेवरेट बॉन्ड नहीं होता, अनकंडीशनल बॉन्ड नहीं होता, तो वहाँ ना अगला ऐसी हरकतें डिलिबरेटली कर देता है जिससे सामने वाले का नुकसान होगा तो मुझे तसल्ली मिलेगी। तो ये इनकी एनर्जी ना कुछ ऐसी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना ना भी ख्याल रखें तो फिर भी आप साफ़ सुथरे लगते होंगे, ये ब्लीच या तेज़ाब से भी क्यों ना नहा कर आ जाएं तो भी इनको ज़रूरत पड़ती होगी अपना थोड़ा सही करने के लिए। तो ये पॉइंट कहने का ये है कि एनर्जी जो है ना वो टॉक्सिक है। देखिए, एनर्जी लिखा हुआ है, और हीलिंग की बात करना, वाटर थेरेपी करना, कैंडल वैक्स को देखना, इन तमाम चीज़ों को देखना, सूदिंग स्मेल्स और ये तमाम चीज़ें, अपना ऑरा ऐसा बनाना कि इंसान को हीलिंग फ़ील हो, मेडिटेशन फ़ील हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी रैंडम नहीं आती अनलेस यू फील इट। तो ये आपके जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको पसंद नहीं करते ना, वो चीज़ आपकी अपनाना चाहते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई हम भी स्टाइल मार सकते हैं। ये कुछ इस तरह की चीज़ लग रही है। ठीक है, अट्रैक्शन है इनको आपसे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा ही आपकी तरफ आपकी हर एक्टिविटी को प्लीज़ करते हैं, बिकॉज मे बी एक लाइफस्टाइल सेट करने का तरीका या लाइफस्टाइल बनाने का तरीका जो है वो आप इनको गाइड करते होंगे कि किस तरीके से लाइफ गुजारनी चाहिए, किस तरीके से कपड़े ख़रीदने चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ ये इन चीज़ों से लग रहा है। और जब आपने ट्रैवल किया होगा तो आप कितने वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप ट्रैवल करते होंगे, और क्योंकि यहाँ ट्रैवल और फैमिली प्लान नज़र आ रहा है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको ऑफ़र भी करें कि लेट्स प्लान, लेट्स गो आउट, लेट्स ट्राई समथिंग, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी और ज़्यादा चेक करते हैं। लेट्स सी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी रिवील कीजिए। एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल, वैनिटी, कंफ्यूजन। एडॉप्टेशन या एडाप्शन में जो है ना, एडाप्टेशन में इनको प्रॉब्लम है। वो भी काम कर रहे हैं जो इनको साजता नहीं है, जैसे ना जिसका काम उसी को साजे, उनको सजता नहीं है, उनके मतलब का नहीं है, लेकिन आप हैं मैदान में, आप फील्ड में हैं, आपको टक्कर देनी है। इन्होंने सुन सुन के ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, अंदर से फील नहीं किया है, सुन सुन के चेंज किया है। प्लस थोड़े से मलंगी टाइप अपने आप को शो करते हैं, जैसे बहुत ही सूफियाना बातें करते होंगे, बड़ी फ़िलोसफिकल बातें करते होंगे। पब्लिकली लोग इनको देखकर हैरान भी होते होंगे कि यार तुक्के मारने की भी हद होती है। एंड दे हैव समथिंग क्लाउडी, कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये सब कुछ करने के बाद भी एंड में सेटिस्फाइड और मुतमईन नहीं है, कन्फ्यूजन है इनको। अब कन्फ्यूजन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की है, सेल्फ वर्थ की है, सेल्फ प्रेज़ की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है, उस चीज़ को करने की है कि जिसमें आप भी सिमिलर काम कर रहे हैं तो आपको तो पजीराई हो रही है, भाई आपका पैशन होगा।
इनको वो काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल कितने हैं। ये काम करो, ये सक्सेसफुल है, इसकी सक्सेस में हमारी भी सक्सेस होगी। इट डजेंट हैपन, इट नेवर हैपन्स, ठीक है। तो ग्रोथ देख लीजिए, ग्रोथ की बात आ गई, सही। तो ये है जनाब, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है। हेविली स्टॉकिंग, आप पे नज़र रखना, आपके वेल विशर बनकर आपके प्लान्स को चेक करना, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स पास करना, वो चीज़ डिमांड करना जो आपके लिए देने में बस में ना हो, ऐसा ये कर सकते हैं कमिंग डेज़ में। और आपके घर के किसी एक पर्सन से कांटेक्ट में रहना ताकि आपकी बातें निकलवाई जा सकें, आपको पुश करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगी और ये हो रहा होगा। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। देखते हैं जनाब आपके लिए गाइडेंस। लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए आपके लिए। गाइडेंस फॉर यू, mending, all right, a change in the wind, all right, the tribe। देखिए, सबसे पहली बात, अपने सर्कल को ना रिविज़िट करें। सबसे पहली बात, सिर्फ उन लोगों के साथ जुड़ें जिनके साथ आपकी मेंटल केमिस्ट्री मिलती है, जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है, पहली गाइडेंस। दूसरी बात, दूसरों को ठीक करने में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। दूसरे किस कॉन्टेक्स्ट से अपना कबाड़ा कर कर आ रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल योर हेडेक, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स को खुद फिक्स करें, अपने वूंड्स को खुद फिक्स करें, दुनिया का ठेका आपने नहीं ले रखा, ठीक है। कहीं कहीं आप अपने क्लोज्ड वंस को उनके रंग बदलते हुए देखेंगे, अ चेंज इन द विंड। अननेसेसरीली उस डायरेक्शन में मत जाएं जहां आपकी फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो, क्योंकि आप वक्त से पहले थक जाएंगे। ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे कोलीग्स, ऐसे पार्टनर्स को छोड़ देना बेहतर है जो आपको फोर्सफुली वो चीज़ें करने के लिए कहें जिसके लिए आपका दिल नहीं मानता। एंड बी विद द पीपल जिनके साथ आपकी एनर्जी और जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है। आपके लिए स्ट्रेट अवे सिंपल वर्ड्स में एडवाइस यही है। दूसरे क्या सत्यानाश मारकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और फिर आपसे फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, वो अपने फिक्सेशन प्लान को सेट करने के खुद जिम्मेदार हैं, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आप खुद अपने आप को ठीक करें, ठीक रखें, बिकॉज आज आप जिस मकाम पर हैं, ये मकाम मिला ही आपको इस वजह से है, तभी तो लोग आपके अगेंस्ट हैं। और मौला अली का कौल है कि वो इंसान मुनाफिकीन में से है, मुनाफिक है जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो आप तो लकी हैं कि आपके पास कोई ऐसे इंसान है जो आपसे जलन हसद करते हैं, आपके ख़िलाफ़ सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को सेट करें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।